अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। अपने प्रभु की सेवा में सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। है याद तुम्हें जन्मे तुम पाप के सागर में, है याद तुम्हें जन्मे तुम पाप के सागर में, और पान तुम्हें आया वह पाप के सागर में। उस प्यारे प्रभु के नाम के लिए सब अपना दान करो। मन तो प्रभु का मंदिर है, मन अपना दान करो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आप सभी का आज के पावन याग में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूँ। आज हम माता मरियम का मंदिर में समर्पण का पर्व मना रहे हैं। माँ मरियम का समर्पण, माँ मरियम का अर्पण पवित्र मंदिर में यह याद दिलाता है कि हम सभी का जीवन प्रभु ईश्वर के द्वारा एक वरदान है, और इसलिए इस वरदान को, इस गिफ्ट को, इस उपहार को हमें ईश्वर के हाथों में समर्पित करना है। कई मर्तबा हम हमारे जीवन में कोशिश करते हैं कि हम अपने हिसाब से जीवन को जिए। कई बार हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा जीवन जिए, पर हमारा अनुभव ये बताता है कि हम कई बार गिर जाते हैं। आज प्रभु हमें आमंत्रित करता है कि अपने जीवन को समर्पित करो, और उसके बाद में देखो कि ईश्वर किस प्रकार से हम सभी के जीवन में कार्य करता है। आइए हम प्रभु के पास में आए, समर्पण करें अपने आप को, अपने जीवन को समर्पण करें और आज की मिस्सा में भाग लें। मैं विशेष रूप से आप सभी के निवेदन लेना चाहूँगा, जिन भी भाई बहनों ने हमसे गुजारिश की कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम विशेष रूप से आज की मिस्सा में उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने पापों के लिए, गलतियों के लिए ईश्वर से माफी मांगे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम अति पवित्र कुंवारी मरियम की महिमामय स्मृति मना रहे हैं। ऐसी कृपा कर कि इनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी तेरी कृपा की परिपूर्णता के सहभागी बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करे ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्याएं 10 से 13 तक। प्रभु कहता है, हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आ जाएंगे, वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा और तू जान जाएगी विश्वमंडल के प्रभु ने मुझे तेरे पास भेजा है। तब प्रभु पुण्य भूमि में यूदा को फिर अपनी प्रजा बनाएगा और यरूशलेम को फिर अपनाएगा। समस्त मानव जाति प्रभु के सामने मौन रहे। वह जाग कर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। अनुवाक्य। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। उसने अपनी दासी की दीनता पर दया दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम। अनुवाक्य। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। उसकी कृपा अपने श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। अनुवाक्य। धन्य है कुंवारी मरियम, उसने शाश्वत पिता के पुत्र को जन्म दिया। मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है। जो उसी की आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। जो उसी की आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यरूशलेम के निकट पहुंचने पर यीशु ने शहर को देखा। वो उस पर रो पड़े और बोले, हाय, कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है। परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों में छिपी हुई है। तुझ पर वे दिन आएंगे जब तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, चारों ओर से तुझ पर दबाव डालेंगे, तुझे तेरे अंदर रहने वाली तेरी प्रजा को मटिया मेट कर देंगे
और तुझ में एक पत्थर पर दूसरा पत्थर पड़ा नहीं रहने देंगे, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से प्रभु यरूशलेम की नगरी को देखकर विलाप करते हैं, रो पड़ते हैं। ये बहुत ही बड़ी बात हमारे सामने आज है जब प्रभु इस नगरी को देखकर रो पड़ते हैं। प्रभु इसलिए इस यरूशलेम को देखकर रो पड़ते हैं क्योंकि भविष्य में इस नगरी के साथ में, इसके मंदिर के साथ में क्या होने वाला है, इसके बारे में सोचकर। इतिहास गवाह है, 70वीं ईस्वी में हमने देखा कि यरूशलेम के मंदिर ढहा दिया गया और उनका मंदिर तहस नहस कर दिया गया, उनकी नगरी को उजाड़ दिया गया और उनके लोगों को मार डाला गया। और हमने ये देखते हैं कि लोग, ना उनकी आशा रह गई है, ना उनका घर था, ना उनके लिए उनकी ईश्वर पर आस्था थी, क्योंकि जिस ईश्वर पर वे आशा लगाकर बैठे थे, आज उन्होंने देखा कि उनका वही घर तहस नहस हो गया और वे दर दर की ठोकरें खाने लगे। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, क्यों प्रभु यीशु यरूशलेम पर विलाप करते हैं, यरूशलेम के नगर को देखकर विलाप करते हैं? सबसे पहली बात हमें ये देखने को मिलती है, प्रभु आज का सुसमाचार इसी बात को लेकर अंत होता है। प्रभु कहते हैं, क्योंकि तूने अपने प्रभु के आगमन की शुभ घड़ी को नहीं पहचाना। कहने का अर्थ है, ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, यरूशलेम की नगरी ने प्रभु यीशु को नकार दिया गया। उन्हें कई अवसर मिले प्रभु यीशु का आदर करने के लिए, कई अवसर मिले प्रभु यीशु की महानता को पहचानने के लिए, परंतु इन लोगों ने प्रभु यीशु को नकार दिया गया। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए हम मनन करें, क्या मैं प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करता हूँ? देखिए, जिंदगी हर व्यक्ति को अवसर नहीं देती है। आज हम यहाँ पर खड़े हैं, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, हम आपके सामने आत्मदर्शन के माध्यम से पहुँच रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि ईश्वर ने हमें कई अवसर दिए हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोग आज इस समय अगर हमको सुन पा रहे हैं, इस मिस्सा में भाग ले रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि प्रभु ने आपको भी अवसर दिया है। जिंदगी हर व्यक्ति को अवसर नहीं देती है और इसीलिए आज हमारा लौट कर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जब हमारा जीवन हमारे पास में है, हम खड़े हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जीवन को एंजॉय कर रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि ये प्रभु का एक गिफ्ट है। अगर इसी कदर हम चलते रहे, हमने कभी हमारे जीवन पर मनन चिंतन नहीं किया, कभी हमने अपने आप को परिवर्तित नहीं किया, प्रभु के जीवन के अनुसार अपने जीवन को नहीं ढाला, तो शायद एक दिन आएगा जब हम गिरेंगे तो फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आज प्रभु का आह्वान है। जिस प्रकार से वो यरूशलेम को देखकर रोते हैं, कि कहते हैं कि तुमने उस मसीहा को, तुमने इस ईश्वर को नहीं पहचाना, इसलिए आज मैं तुम्हारे शहर पर और तुम्हारे लिए मातम बना रहा हूँ। आज प्रभु का संदेश हम सभी के लिए है कि अगर आपने सुसमाचार को सुनकर, कन्फेशन करके और पवित्र संस्कारों में भाग लेकर अपने जीवन को नहीं बदला, तो शायद वे दिन भी दूर नहीं होंगे जब आपकी भी दुर्गति उसी यरूशलेम के समान हो सकती है। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रभु यीशु से प्रार्थना करें कि हम सच्चा पश्चाताप करके एक नया जीवन शुरू करें, ताकि हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार, उसकी शिक्षा के अनुसार अपना जीवन यापन कर सकें।
सवारा ये जीवन, तू ही मेरे दिल में प्रभु, तू ही मेरे दिल में प्रभु, भर दे अपने प्यार से स्वामी, स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में, स्वीकार स्वामी। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तेरे प्रताप के सम्मुख लाते हैं वे हमारे लिए तेरे प्रति अट्टू भक्ति के प्रतीक बन जाए और हम अनंत सुख का पुरस्कार प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। जो पुत्र पुत्रियां पाप के कारण तुझसे दूर भटक गए हैं, उनको अपने पुत्र के रक्त और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से तूने पुनः अपने पास एकत्र किया, ताकि जैसे पवित्र त्रित्व एक है वैसे ही उसके प्रभाव से तेरी प्रजा भी एक बने और कलीसिया तेरी बहुविज्ञ प्रज्ञा की स्तुति में ख्रिस्त के शरीर तथा पवित्र आत्मा के मंदिर के रूप में परिणित हो जाए। इसलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का दुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर, देश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो, गूंज रहा भूजल नभ जय से, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब ये स्वच्छात से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है
जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, आइए जिस प्रकार से माता मरियम को मंदिर में अर्पित किया गया, हम हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में अर्पित करें। आइए हम सभी मिलकर प्रार्थना करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। आप सबों को ख्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हम रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उसकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तेरे उदार मन से हमको मिली है शांति।